हाय पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग। आइए पाइसीज देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 27th of June to the 3rd of July 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती उसे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी पाइसीज, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप ये वीक, ये हफ्ते। दिस इज फॉर पाइसीज। Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. One last shuffle. Okay. Alright. Overall energy, Pisces. आपके person, whoever you are dealing with, right? आपके person आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके, एंड दैट इज़ अ गिवन। आप उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो, ओके। आपके साथ होते हैं तो खुश होते हैं। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, जो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, इफ़ यू आर नॉट टुगेदर, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इफ़ दे हैड टू एक्सप्लोर देयर ऑप्शंस, तो वो कहीं और गए, दे एक्सप्लोर देयर ऑप्शंस, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया। वो जो भी किया उन्होंने, गलत डिसीजन ले लिया, पेरेंट्स के फैमिली का सुन के आपको छोड़ दिया, सारे डिसीजन गलत हुए उनके। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि भाई होना है तो आपके साथ ही होना है, रहना है तो पाइसिस के साथ रहना है। और पाइसिस जैसा जितना खुश करते हैं मुझे, उतना कोई नहीं हो सकता, ओके। सो दिस इज़ लाइक समवन, एक रियलाइजेशन जो होता है ना कि भाई इसके साथ मेरी खुशी है, बाकी किसी और के साथ नहीं। इस तरह की एनर्जी है आपके पर्सन की, ओके। आपके पर्सन अगर मैरिड है ऑलरेडी तो वो फंसे हुए हैं शादी में। अगर आपके पर्सन शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद मैरिज, समथिंग ट्रेडिशनल, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, जो भी हो आप। अब आप दोनों के बीच में शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है पास में, जिसकी वजह से उस पर्सन ने किसी और को चूज़ कर लिया, या फिर पेरेंट्स की बात सुन ली, जो भी है, राइट। वो सारी चीज़ें they have wrapped it up, they have understood what the truth is, and the truth is that they want to marry you. If they can't marry you, they still are thinking कि भाई अपनी current situation को छोड़ के आपके पास कैसे आ जाए, but marriage is on their mind, okay. कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकती है, आप में से कोई एक वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। ये सारी इश्यूज़ दिख रही है, बट आपके साथ रहना चाहते हैं। अब आपके पर्सन अभी भी बने हुए हैं सिचुएशन में। आपको लगेगा, कुछ लोगों को लगेगा कि आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है बिकॉज कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। कुछ लोगों को लगे कि आपके पर्सन तो किसी और के साथ है, तो कहाँ से मतलब बने हुए सिचुएशन में। ये बने हुए सिचुएशन मतलब इस तरह से जहाँ से आपको दिखेगा नहीं फिजिकली, बट इट्स लाइक होल्डिंग ऑन स्टिल, जैसे बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर हम वूंड को क्लीन करते हैं, कहीं लग गई हो तो हम क्लीन करते हैं, जल तो रहा है हमें, लेकिन सामने वाले को तो थोड़ी दिख रहा है कि हमें जल रहा है, राइट। वी आर हैविंग द इनर स्ट्रेंथ कि भाई जल तो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। वी आर होल्डिंग ऑन टू इट। ये टाइप की एनर्जी है। इनर स्ट्रेंथ अभी भी है इस पर्सन को कि आपके रिलेशनशिप में बने हुए हैं। ये अलग बात है कि रिलेशनशिप में बने हुए भी हैं, लेकिन आपसे पुल अवे कर रहे हैं, दे आर पुलिंग अवे फ्रॉम यू, दे आर ब्लॉकिंग यू, मतलब आपको दिखाना चाहते हैं कि वो आपके लिए केयर नहीं करते, क्योंकि अभी वो डिसीजन बनाना चाहते हैं कि भाई करना क्या है, कैसे आना है, क्या पॉसिबल है भी, इज द सिचुएशन स्टिल वर्केबल, बट होल्ड बैक कर रहे हैं। क्यों होल्ड बैक कर रहे हैं? बिकॉज इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनके नेगेटिव थॉट्स। दूसरी इनकी प्रॉब्लम यह है कि इन्हें ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज़ हों। ट्रस्ट इश्यूज़ सारा ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में इनके साथ धोखाधड़ी हुई हो, आपने की हो या किसी और ने की हो, तो वो डर की वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, ओके। दे आर प्रोजेक्टिंग देयर फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ फ्रॉम द पास्ट, जो भी है वो अपने करंट सिचुएशन में आप में थोप रहे हैं वो सब। अब आपको लग रहा हो कि ऐसा तो कुछ नहीं है, तो फिर आपके पर्सन स्केप्टिकल है, बहुत ज़्यादा फियर ऑफ द अननोन है कि मतलब क्या होगा, कैसे होगा, खुद क्लैरिटी नहीं है। विच इज़ वाई आई फील कि अगर आपके पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, उन्हें ये वक्त दें, गिव देम दिस टाइम।
किसी को भी ज़बरदस्ती फोर्स करके बार बार कम्युनिकेट करके ऐसे करके वैसे करके मैनिपुलेट करके उनसे जवाब निकलवाना या बातें कराना, ये सब यूजलेस है, बिकॉज जब तक इफ़ यू आर गोइंग टू फोर्स समवन, अगर आप किसी को फोर्स करेंगे जवाब देने का, ऐसा होगा कि जवाब तभी के लिए या तो वो दे देंगे जो आपको सुनना हो लेकिन बाद में पलट जाएंगे, या फिर तभी के तभी ऐसा जवाब दे देंगे भाई मेरे सिर पे माँ के मत बैठ, नहीं करनी मुझे शादी, गो टू हेल। क्या कर लोगे आप? इससे अच्छा है कि भाई यू गिव अदर पीपल टाइम टू थिंक अबाउट इट। क्या हो गया, टाइम ही ले लेंगे ना, क्या बोल देंगे, ना बोल देंगे, कोई बात नहीं, लाइफ थोड़ी ख़त्म हो जाती है किसी के मना करने से। शायद आपके नसीब में ये नहीं था, आपके नसीब में कुछ बेटर था। ओके, सो इस तरह की एनर्जीज रखें कि भाई यू शुड ऑलवेज हैव द पेशेंस टू गिव द अदर पर्सन अ वेरी वेरी फेयर चांस टू थिंक अबाउट इट, सो दैट्स व्हाट आई एम केयरिंग। आप में से बहुत लोग ने, मुझे लग रहा है आपके पर्सन बहुत ओवरली कंसर्न है अबाउट फैमिली अप्रूवल, सोसाइटी क्या बोलेगी, फाइनेंशियली क्या हालत है आप दोनों की। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मुझे लगता है आपके पर्सन इज़ ओवरली कंसर्न, बहुत ज़्यादा ही कंसर्न है। ओके, और कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन है ना ऐसे है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि सेम कास्ट में मैरिज करना, ज़रूरी नहीं है कि मतलब किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते, लेकिन शायद उनकी फैमिली में ऐसा ही होते आया है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरली कंजर्वेटिव हो गए। सच्चाई उनके सामने है कि आपके साथ ही रिश्ता है इतना पक्का, फिर भी वो सच्चाई से भाग रहे। चलिए, नाउ इन द पास्ट 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, जो मुझे बता रहा है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपके पर्सन ने चीटिंग की हो, लाई की हो, या फिर आपके पर्सन ने आपके साथ रह के भी दूसरे ऑप्शंस ओपन रखे हो। जो भी हुआ हो, किसी का एक का तो दिल टूटा है या दोनों का दिल टूटा है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग कि ब्रेकअप हुआ है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, आपने ऐसा कुछ बोला, आपने ऐसा कुछ किया, या उन्होंने ऐसा कुछ बोला है किया जिससे आपका दिल टूटा है, जिसकी वजह से देयर आर चांसेस दैट यू चूज टू वॉक अवे। अब आपके पर्सन अभी तो ऐसे मोड पे है ना जहाँ पे कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं आपसे, लेकिन वो या तो पुरानी बातें पकड़ के बैठे हैं, ओके, या फिर अपने प्राइड ईगो को लेके बैठे हैं। ये आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन है ना एकदम ही डेस्परेट है टू कम्युनिकेट विथ मी। आपके सामने मैं करती हूँ क्लैरिफाई, बट वो जानबूझ के है ना कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं कि भाई मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों फ़ोन करूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ, उसे करना है वो करे, या फिर अभी सिखाता हूँ मज़ा उसे, समथिंग लाइक दैट, व्हाट्स द 5 ऑफ सोर्ड्स। मतलब ये बहुत इलॉजिकल बातें हैं, जो बातें वो सोच रहे हैं ना, मतलब कि ये कम्युनिकेशन अवॉइड करने के लिए आपसे, वो सारी बातें आर एकदम नॉनसेंस। सी टाइम, दे आर बाइंग टाइम, वेट कर रहे हैं कि भाई इस सिचुएशन में जितनी मेहनत करी है, अगर उस सिचुएशन में उन्होंने अपना से फॉर एग्जांपल 70% डाला हो, तो बाकी 100% 30% डालने से क्या उन्हें उनका जो डिज़ायर्ड आउटकम है हो जाएगा, और इज इट गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। से ट्रस्ट इश्यूज, उनके ही ट्रस्ट इश्यूज है, तो ये तो मतलब खुद ही रीज़न निकालेंगे ना। एग्जैक्टली, सी दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। जो भी हुआ इट डिडंट वर्क आउट फॉर देम। बहुत मिस करते हैं आपको, मैंने कहा था ना, कार्ड दे के ही पता चल जाता है इसके आगे पीछे की स्टोरी, कितना मिस करते हैं आपको। दे वॉन्ट टू टेक अ रिस्क, लीप ऑफ फेथ आउट हियर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कमिटमेंट के साथ अभी आ रहे हैं, लेकिन अभी तो वो वेट करना चाहते हैं, ओके, बिकॉज दे वेरी गार्डेड। बने हुए सिचुएशन में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बने हुए सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए अपने फैमिली फ्रेंड से, फैमिली सोसाइटी से लड़ रहे हो, कि हो जाएगा, आई एम स्टिल गोइंग टू फाइट फॉर इट, आई एम स्टिल गोइंग टू फाइट फॉर इट। इसलिए इस पर्सन को अभी थोड़ा टाइम चाहिए। नाउ व्हाट इज ऑन देयर माइंड इज द 7 ऑफ कप्स। सो अभी फिलहाल तो आपके पर्सन, दो चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी दूसरे ऑप्शंस को देख रहे हैं, बिफोर जंपिंग इनटू कमिटमेंट विथ यू, आपके पर्सन अभी भी दूसरे ऑप्शंस देख रहे हैं। दूसरे ग्रुप के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि आपकी तरफ आने के लिए सही तरीका क्या है, सही अप्रोच क्या है यहाँ पे आपकी तरफ आने के लिए। ऐसा कौन सा अप्रोच वो चुने जिससे आप दोनों के बीच में बातें फिर से ठीक हो जाए, जैसा था वैसा सब सही हो जाए। सो इट कैन बी बोथ वेज। नाउ व्हाट यू डोंट सी कमिंग कि आपके पर्सन अभी भी कम्युनिकेशन को रोके हुए हैं, बहुत डिफेंसिव है आपके पर्सन, आपके लिए लड़ भी रहे हैं लेकिन सेम टाइम आपसे भी लड़ रहे हैं। सो आई थिंक इफ दिस पर्सन हैज ब्लॉक्ड यू, तो अभी भी ब्लॉकिंग है। लेट्स सी, बहुत डिफेंसिव है आपके पर्सन,
वो जो करते हैं, वो जो उन्होंने जो किया है ना, वो अपने आप को फुल्ली प्रोटेक्ट करे कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही है, या मैं जो कर रही हूँ ना वही सही है, यू नो। हाँ, अटके हुए ना, सो रहे, डिसीजन तो नहीं बना रहे, देर स्लीपिंग ओवर इट। करे ना करे, करे कम्युनिकेशन ना करे, आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी, यू नो, साइलेंट ट्रीटमेंट। या सी दे नो दैट यू आर द वन दैट दे वांट। वो क्लियरली बातें करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू टेल यू वे दे वॉन्ट टू टेक द रिलेशनशिप, यू नो, ये आगे कहाँ लेना चाहते हैं रिलेशनशिप को, आगे कहाँ बढ़ना चाहते हैं। उन्हें एक क्लियर गोल है, यू नो, उनका, कि आपको बता दे सीधा सीधा कि भाई ये चाहिए, ऐसे ऐसे होगा, आर यू इन इट विथ मी और नॉट। लेकिन अभी भी थोड़ा डिसीजन में थोड़ा टाइम है, वो एक रिस्ट्रिक्टिव मोड में है। जैसे मैं कहूँ, ऐसा नहीं है कि उनकी आजू बाजू ऐसी सिचुएशन है कि मतलब यू नो लाइक मतलब कैसे निकले सिचुएशन से, ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने अपने दिमाग में एक रिस्ट्रिक्शन सा बनाया हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, वो तो मुझसे होगा ही नहीं। आपने ट्राई किए पहले ही, वो तो मुझसे होगा ही नहीं, यू नो। एक्शन लिया आपने, एक्शन लेके अगर ना हो तो बात बोल सकते हैं, कंफर्म बोल सकते हैं कि भाई नहीं हो सकता। ना ट्राई किए ना एक्शन लिया, उसके पहले ही बोल रहे हैं कि मतलब यार ये शायद पॉसिबल नहीं है। सो ये क्या कर रहे हैं, डिसीजन ही नहीं बना पा रहे। डिसीजन बना नहीं रहे हैं, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, दे लव यू, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आपसे जितना खुश वो होते हैं वो किसी और के साथ नहीं होते, ओके। बट फिलहाल तो वो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, और उनके इंट्यूशन अभी भी उनको बोल रहा है कि थोड़ा और टाइम है, थोड़ा और होल्ड बैक करे बिफोर दे आर कंप्लीटली रेडी टू कम टूवर्ड्स यू। अब फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ दैट देयर इज़ गोइंग टू बी होप। किसी एक को तो होप है, या आपके पर्सन को अभी भी होप है। लेफ्ट फॉर द स्टार, रिकन्सिलिएशन का तो होप तो है फ्यूचर में। सी या मुझे लग रहा है कि फॉर अ लॉट ऑफ यू गाइज आर सी आपके पर्सन फ्यूचर में कम्युनिकेशन करना तो चाहते हैं, बट आई फील दैट ये भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये कनेक्शन अगर मतलब ये बीच में अगर हिल गया था ना, या फिर अगर ये डिस्ट्रैक्ट हो गए थे दूसरे लोगों से, तो अब वो उनके दिमाग सही हो रहा है, यू नो, दे आर कमिंग बैक टू देयर सेंसेस। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, प्यार तो मतलब पूछे ही मत, दे लव यू सो मच। उनके अंदर एक चेंज आ रहा है कि मतलब उन्हें लग रहा है कि मतलब नहीं यार, पाइसिस ही सही है मेरे लिए। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ओके। एक रिन्यूड होप है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एकदम से कम्युनिकेट करेंगे, ओके। मे बी नॉट बाई द एंड ऑफ जून, बट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक, बिकॉज ये चेंजेस हो रही है उनकी फीलिंग्स में। उन्हें लग रहा है कि भाई यू आर देयर डेस्टिनी, यू नो, आप उनके लाइफ में हो एक रीज़न के लिए, और शायद आपके साथ ही रहना है, यू नो। उन्हें एक ऐसा अंदर से उन्हें इंट्यूशन लग रहा है कि भाई यू आर द वन फॉर देम, और किसी के साथ नहीं जमने वाला। सो ये हफ्ते वेट हो जाए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक देखते हैं। मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में देयर विल बी कम्युनिकेशन, ओके। सो जस्ट होल्ड ऑन लिटिल बिट मोर, पेशेंस रखे, और इस पर्सन को जितना टाइम चाहिए ना उतना टाइम दे दे उनको टाइम। देखिए नसीब में जो होने वाला है वही होगा। आप पुश करके जवाब ले ले, या फिर आप वेट करके जवाब के लिए वेट करें, जो भी हो नसीब में जो है वही होने वाला है। इससे अच्छा वेट ही कर ले, राइट। एटलीस्ट यू विल लेट दिस पर्सन बी सेटिस्फाइड कि भाई उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उन्होंने अपने बलबूते पे डिसीजन लिया है, और आप ना कि आपके पुश करने पे, यार आपने यू नो आपने कॉन्स्टेंटली डोमिनेट कर करके जवाब दो, ऐसा नहीं किया। छोड़ दे इन्हें, कम्युनिकेशन ना करें इनके साथ, सामने से मत करें, जब इनका टाइम आएगा तब कर लेंगे, ठीक है। So that's what I have for you. Hope this reading resonates. Bye bye.